जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। दोस्तों, हमने अपने पिछले लेक्चर में एक नया टॉपिक की शुरुआत की थी जिसका नाम था स्वतंत्रता के बाद भारत, और इस टॉपिक का आज ये लेक्चर नंबर 2 है और इस पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। लेक्चर नंबर 1 हम अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस पर अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे देख सकते हैं। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को, और ये रहा आज का पहला प्रश्न। प्रश्न कहता है कि 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और डैश के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। क्या वो जुल्फिकार अली भुट्टो थे, बेनजीर भुट्टो थे, अयूब खान थे या परवेज़ मुशर्रफ थे? तो अगर हम लोग अयूब खान की बात करें तो अयूब खान जो है ये ताशकंद समझौता से जुड़े हुए हैं। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1965 में हुआ था। ताशकंद वर्तमान में अभी उज्बेकिस्तान में है। कहाँ है? उज्बेकिस्तान में है। और ये जो ताशकंद समझौता जो है ये अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री जी के बीच हुए थे। लाल बहादुर शास्त्री के बीच हुआ था। अब यहाँ पर कहा गया 1972 का शिमला समझौता, और ये शिमला समझौता इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। यानी यहाँ से सही आंसर जो हो जाता है वो ए हो जाता है। अब थोड़ा हम लोग शिमला समझौता के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखी गई है कुछ बातें कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1972 में भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए जिसे शिमला समझौता कहते हैं। इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी तथा पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में पाकिस्तानी शासन से मुक्ति प्राप्त हुई थी। मतलब ये समझौता जो है ये पूर्वी पाकिस्तान यानी यूँ आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश से संबंधित है। 1971 में जब बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए भारतीय सेना ने लड़ाई लड़ी तो पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने 90,000 से अधिक सैनिकों ने भारतीय सैनिक के सामने में आत्मसमर्पण कर दिया, और इस प्रकार से पूर्वी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के रूप में पाकिस्तान शासन से क्या हो गया था? मुक्त हो गया था। इसलिए याद रखेंगे कि 1971 में जो शिमला समझौता हुआ था ये बांग्लादेश से संबंधित है और ये इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। अब बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि शिमला समझौता जो 1972 में हुआ था पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश मंत्रियों द्वारा? जी नहीं। इंदिरा गांधी और जेडे भुट्टो द्वारा? इंदिरा गांधी और बेनजीर भुट्टो द्वारा? तो ये भी गलत है। अटल बिहारी वाजपेयी? ये भी गलत है। ये सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा ये क्या किया गया था? इस पर हस्ताक्षर किया गया था। आप यहाँ देखे होंगे डिस्कशन में कि जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी ने इस पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। और ये बांग्लादेश युद्ध से संबंधित है, बांग्लादेश के स्वतंत्रता के युद्ध से संबंधित है। कहता है कि भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा डैश राज्य था। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा डैश राज्य था। क्या वो भारतीय राज्य था, पुर्तगाली राज्य था, डच राज्य था या ब्रिटिश राज्य था? तो भारत की स्वतंत्रता के बाद गोवा जो था वह एक पुर्तगाली राज्य था। कैसा राज्य था? पुर्तगाली राज्य था। यानी बी इसका सही आंसर हो जाता है। अब क्या है इसकी कहानी, थोड़ा हम लोग डिटेल में चर्चा कर लेते हैं
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा पुर्तगाली राज्य था। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 साल तक शासन किया। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान शुरू कर गोवा, दमन और द्वीप को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया था। सन 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा मिला। गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस किस दिसंबर को मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। याद रखेंगे, गोवा को, दमन को, द्वीप को पुर्तगालियों से स्वतंत्र करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन विजय ना। इससे पहले कारगिल युद्ध में भी कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय। दोनों बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत और पाकिस्तान युद्ध नहीं हुआ है? 1947 में, 1962 में, 1965 में या 1971 में? 1971 में हुआ है। किसके लिए? तो पूर्वी पाकिस्तान के लिए। पूर्वी पाकिस्तान के लिए युद्ध हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के लगभग 90,000 90,000 पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने में आत्मसमर्पण किया था। 1965 में हुआ था कारगिल युद्ध। 1965 में क्या हुआ था? कारगिल युद्ध हुआ था और ये युद्ध ऑपरेशन विजय के तहत संचालित किया गया था। 1947 में भी हुआ था। युद्ध कब नहीं हुआ? तो 1962 में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा डिस्कशन है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है कि 1962 में, कब? 1962 में भारत पाकिस्तान युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि इस वर्ष भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। यानी 1962 में किसके साथ युद्ध हुआ था? चीन के साथ युद्ध हुआ था, बल्कि पाकिस्तान के साथ नहीं। और इस युद्ध में भारत क्या हो गए थे? हार गया था। चलिए इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। कहता है कि 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1962 में तो भारत चीन युद्ध हुआ था, भारत चीन हुआ था। 1971 से पहले कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1965 में। सॉरी ये युद्ध हुआ था 1999 में हुआ था कारगिल युद्ध, याद रखेंगे। 1965 में युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच ना। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1971 से पहले 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था ना। 1999 में हुआ था कारगिल युद्ध। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और कहता है कि बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? भारत से, ब्रिटेन से, बर्मा से या पाकिस्तान से? बताइए, आप बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पाकिस्तान से, क्योंकि उस टाइम में बांग्लादेश से पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था। क्या था ये? पूर्वी पाकिस्तान था। इस पर पाकिस्तानी शासन करते थे, लेकिन 1971 में इसे स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली थी। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता घोषित कर दी गई थी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। प्रश्न कहता है कि कौन साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? कौन साल? क्या वो दिसंबर 1971 में, जनवरी 1972 में, मार्च 1972 में या फरवरी 1972 में? तो 16 जनवरी 1971 में
तो बांग्लादेश को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था, लेकिन स्वतंत्र घोषित किया गया था, लेकिन संसदीय व्यवस्था जो है ये जनवरी 1972 में बना था। लोकतंत्र बना था बांग्लादेश जनवरी 1972 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 जनवरी 1972 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र घोषित किया गया, जबकि 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था और इनकी घोषणा हुई थी दिसंबर 1971 में। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न एक बार आया था। भारत और चीन युद्ध इनमें से किस वर्ष हुआ था? 1972 में, 1969 में, 1973 में या 1974 में? तो भारत और चीन युद्ध 1972 में हुआ था, जिसमें 1962 में हुआ था, जिसमें भारत की हार हुई थी। भारत और चीन युद्ध कब हुई थी? 1962 में, सॉरी हम 72 बोल दिए थे। तो 1962 में हुई थी, जिसमें भारत की हार हुई थी। आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। 20 अक्टूबर 1962 को चीनी सेना ने भारत पर आक्रमण किया और चीनी सेना सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में घुस गई, हजारों वर्ग मील भूमि पर कब्जा कर लिया। 9 नवंबर 1962 को भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति, कनेडी तथा ब्रिटिश सरकार से सैनिक सहायता मांगी। परिणाम स्वरूप चीन ने पश्चिमी यूरोपीय शक्तियों के टकराव के भय से भारतीय सीमा के आगामी क्षेत्रों से अपनी सेनाएं हटा ली और अप्रत्याशित रूप से 21 नवंबर 1962 को चीन ने एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी। मतलब जब ये युद्ध शुरू हुआ तो भारत अमेरिका से और जो इंग्लैंड है उससे मदद मांगी, और जिसके डर से चीन डर गया कि भाई हमको हो सकता है कि हमें कहीं यूरोप से भी न टकराना पड़े, और जिसके कारण वो डर से अपने छोड़ के भाग गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को निरंतर रेखा यानी LOC लाइन ऑफ कंट्रोल में कब परिवर्तित किया गया था? 1971 में, 1972 में, 1974 में या 1973 में? तो लाइन ऑफ कंट्रोल में 1972 में परिवर्तित किया गया था, यानी B इसका सही आंसर हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है कि सन 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच 740 किलोमीटर लंबी युद्ध विराम रेखा खींची गई। आगे चलकर 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता के बाद इसे निरंतर रेखा यानी LOC में परिवर्तित कर दिया गया। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके बतलाइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।